नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोनी क्लासेज में। हम लोग आज शंकु चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यह प्रश्नावली 16 है। बुक हो जाएगा भारती भवन। भारती भवन के बुक से प्रश्नावली 16। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि क्लास 9 के लिए ये है। जो पिछली वीडियो में हम बताए थे उसमें दो तीन चीज़ें आपको बोले थे कि एकदम याद करने के लिए। सबसे पहला तो था कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, आप लिख के बताएंगे क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताए थे और फिर आयतन बताए थे। ये तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप याद नहीं किए हैं तो उसको याद कर लीजिए। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, कहिए चाहे आर प्लस एल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तीन फार्मूला बाबू एकदम ध्यान में रखना है आपको। शुरू करते हैं क्लास। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, आयतन का मान क्या होगा जब r दिया है 10 और h दिया है 21। तो आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई के जगह पर 22/7, r के जगह पर 10, यानी r का स्क्वायर है तो 10 गुने 10 गुने h के जगह पर 21। 7 से यह 3 बार में कट जाएगा, 7 3 का 21। इस 3 से ये वाला 3 भी कट गया, यानी कि 22 गुने 10 गुने 10 कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। क्या, मीटर क्यूब। फिर कहता है आधार की त्रिज्या दी हुई है, मतलब r दिया हुआ है 3, h दिया हुआ है 7, तो हमको निकालना है आयतन। 1/3 22/7, r का वैल्यू 3 है तो 3 गुने 3 और h का वैल्यू 7। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यदि किसी शंकु में एल का वैल्यू 65 है, आर का वैल्यू 56 है, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। वक्रपृष्ठ है, वक्रपृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल होता है। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया है 56 और एल का वैल्यू दिया है 65। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एच निकालना है तो आर दिया हुआ है 56, एल दिया हुआ है 65। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको बताए थे कि h बराबर कितना होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कहने का ये मतलब है कि 65 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर, ये आपको करना है। ठीक है, ये कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। इस कैलकुलेशन को कर लीजिए। नेक्स्ट हम बताते हैं आपको। ये इतना लिख लीजिए कॉपी में, कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए। और इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है इसका थ्योरी का, वो अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए। और इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए दूसरे दोस्तों के साथ में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दो के दूसरे की तरफ। की ऊंचाई दिया हुआ है 35, तिर्यक ऊंचाई कितना बताए थे, एल का वैल्यू 37 दिया है। आधार की त्रिज्या बताना है, आर कितना होगा 100 बताना है। और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। आसान सा क्वेश्चन है। आर कैसे निकालेंगे, आर निकालेंगे अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर से, यानी कि 37 के स्क्वायर में से 35 के स्क्वायर को घटाएंगे। कर लीजिएगा इसको, आर निकल जाएगा। और जब आर निकल जाएगा तो पाई आर एल, पाई आर एल, तो आर का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, उस आर के वैल्यू को इसमें डालेंगे और एल का वैल्यू ऑलरेडी 35 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, आपका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सबको करते जाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और साथ ही साथ बनाते रहिए। इसको क्वेश्चन को साथ ही साथ बनाते रहिए ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। अगर वीडियो 10 मिनट का है, 15 मिनट का है, 20 मिनट का है, तो ये नहीं कि आपको एक कथा की तरह देख के छोड़ देना है। क्वेश्चन जो जो हम छोड़ते जाते हैं, कैलकुलेशन जो है वो आपको करना ही पड़ेगा। 9th क्लास में कैलकुलेशन से भागिएगा, काम नहीं चलेगा बाबू, क्योंकि कैलकुलेशन का ही सारा खेल होता है। और जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन कीजिएगा ना, उतना ही ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा मैथ में। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना है यदि उसकी त्रिज्या 3 और ऊंचाई 4 हो। त्रिज्या 3, ऊंचाई 4 हो, कोई बात नहीं है, लिखना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है।
आप देख के बताइए कहीं भी आपको एल दिखाई दे रहा है? आपको ये अगर नहीं दिखाई दे रहा है, एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि आर यानी कि 3 का स्क्वायर, चार एच यानी कि 4 का स्क्वायर। 3 तिया 9, 4 चौका 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। एल का वैल्यू 5 आ गया। अब इसमें एल की जगह पर 5 रखना है, आर की जगह पर 3 रखना है, बस हो जाएगा, बन जाएगा, बात खत्म। भर दीजिए वैल्यू उसको। 3 के बी भी क्वेश्चन है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ है। त्रिज्या दिया हुआ है आर, कितना दिया है? 14, और त्रिज्या ऊंचाई एल कितना दिया हुआ है? 15। तो इसमें जो है हमको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकला है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। तो एल और आर दोनों दिया हुआ है, तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा निकालना नहीं है। 22/7, आर का वैल्यू 14, और 14 प्लस 15 कितना हो जाएगा? चाहे लिख ही देते हैं, आपको ज़्यादा कहीं समझ में ना आए। एल की जगह पर 15 लिखेंगे और आर की जगह पर 14 लिखेंगे। भाई 15 और 14 जोड़ा के कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, 7 दूनी के 14 को काट दीजिएगा तो 22 दूना 44 हो जाएगा। इन्हें 15 को और 14 को 29 को हो जाएगा। ये दोनों को गुना कर लीजिएगा, उतना सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। हो गया 3 नंबर। बढ़ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर कि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखने के हुए आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए। आधार की त्रिज्या कितना कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए। तो मूल शंकु के आयतन और तो मूल शंकु का आयतन तो 1 ले लेंगे, आधा करेंगे तो आपको बताए थे कि जितना कम होगा उतना का स्क्वायर जो होगा क्षेत्रफल आयतन घटेगा, यानी कि 1/2 का स्क्वायर आयतन घट जाएगा। तो ये 1 है तो ये 1/4 होगा। ये दोनों का क्या करना है? हमको लिखना है। तो इसको बनाने के लिए करना क्या है कि 1/1/4, यानी कि 1 में 1/4 से क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। तो 1 गुने 4/1 हो जाएगा। अरे ये जब भाग गुना में बदलता है तो ये उलट नहीं जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो 4/1 कहने का मतलब होता है 4:1 क्या हो जाएगा आंसर। मतलब ये कि आपका ये क्या बोलते हैं कि पहले का जो आयतन था वो बाद वाले के कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ये हम कहना चाहते हैं। आगे सुनिए, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही दुगुना कर दिया जाए। देखिए आर और एच दोनों को दुगुना कर दिए। कितना गुना कर दिए? 2 गुना कर दिया। तो कहता है तो नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल का अनुपात। घनफल माने समझते हैं आयतन। तो पहले वाला का आयतन तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरा वाला का जो आयतन होगा वह, अच्छा इसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। हम बताए थे कि अगर आर और एच दोनों कुछ गुना हो जाए तो जितना, जैसे कि आर 2 गुना बढ़ा है तो 2 के स्क्वायर, और गुने एच 2 गुना है तो बस खाली 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि पहिलका के 1 होगा तो दूसरका का आयतन कितना होगा? 8। पूछा क्या था कि तो नए ठोस के घनफल, अब पहले ठोस नयका का कितना है? 8 है, और पहिलका क्या है? 1 है, यानी कि 8:1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए, कभी भी हम कल थ्योरी वाले में ही बताए थे, थ्योरी वाले पार्ट में ही बताए हुए हैं पार्ट 1 में, कि जब शंकु की त्रिज्या r गुनी हो जाए, शंकु की त्रिज्या कुछ गुना हो जाए और ऊंचाई भी मान लीजिए कुछ गुना हो जाए, तो जो आयतन होगा शंकु जितना गुना हुआ है उतना का स्क्वायर, और ऊंचाई जितना गुना हुआ है उतना गुना, माने कि उतना से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर गुना हुआ है। उसी तरह यहाँ ऊंचाई और त्रिज्या दोनों 2 गुना हुआ है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया तो 2 दूनी के 4, और फिर 2 गुना ऊंचाई भी हुआ था, 2 से गुना हो गया 8। तो नयका का आयतन 8 है, पुरनका का आयतन 1। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, पहले नया का पूछता है उसके बाद में पुरनका का पूछता है। नयका का 8, पुरनका का 1, हो गया, बात खत्म। आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन है, सी नंबर है कि 10 मीटर ऊंचा है तंबू। तंबू समझते हैं ना, ये ठीक है, इस तरह से तंबू लगता है हम लोग के गांव इस में भी आता है ना वो अभी भी जो आदिवासी की तरह घूम घूम के जीते हैं, तो वो लोग तंबू इसी तरह के गाड़ते हैं, ठीक ना। तो कहाँ थे, 10 मीटर ऊंचे, तो इसका ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है, ऊंचाई 10 मीटर। 10 मीटर ऊंचे तंबू शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि, तो आधार इसका कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो परिधि दिया है, आधार की परिधि कितना दिया है, 44 मीटर दिया है। तो आधार जो यह वृत्त के आकार का है, परिधि दिया है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr का वैल्यू दिया है 44, है ना। आगे पढ़ लीजिए, एक अन्य शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई इतना और इतना है, तो पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए यहां से आर निकाल लीजिए, ठीक है। तो 2 × 22/7 × आर बराबर 44। 22 दूनी का हो जाएगा 44, 2 से 2 ही कट जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा 7। एच हमारे पास में है, ये है, आर हमारे पास में है ही है। तो क्या करेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे। आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 22/7 आर के स्क्वायर यानी कि 7 × 7 × एच की जगह पर 10। इस 7 से 7 ही कट गया। हालांकि चाहे तो 1/3 आपको रखना ही नहीं जरूरी पड़ेगा। कैसे, अभी पहले इसको समझिए, इसका डेटा पूरा निकल गया। दूसरा जो तंबू है, दूसरे तंबू में कहता है कि ऊंचाई 20 है, ऊंचाई कितना है 20 है, और परिधि यानी कि 2πr कितना है 22 है। 2 × 22/7 × आर का वैल्यू फिर यहाँ से निकालेंगे, 22 हो गया। तो ये 22 से 22 तो कट गया, 22 से 22 क्या हो गया, कट गया। तो आर का वैल्यू इस बार कितना आया, 7/2 आया। आर का वैल्यू 7/2 आया। तो किसका किस है, तो पहले तंबू और दूसरे तंबू के आयतन का अनुपात। तो पहला तंबू को अगर V1 मान लिया जाए, के आयतन को V1 मान लिया जाए, और दूसरे तंबू के आयतन को V2 मान लिया जाए, ठीक है। हम इधर नीचे बनाते हैं साफ जगह पे, पहले तंबू को V1 और दूसरे तंबू के आयतन को V2। तो ये भी निकलेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर इसका कितना है 10, यानी कि 10 × 10 × नहीं, आर 10 नहीं ना था, आर 7 था, 7 × 7 × और ऊंचाई 10, फिर 1/3 पाई आर कितना है इसका 7/2, 7/2 × 7/2 × ऊंचाई कितना 20, और 1/3 पाई से 1/3 पाई क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। ये 2 को 7 से ये 2 को 7 कैंसिल हो गया, 10 दूने का हो गया 20, ये 2 से 1 2 कट गया। तो आप देखेंगे कि ऊपर 1 बचता है, फिर बीच में 1 बचता है, फिर नीचे में 2 बचता है। तो यह फाइनली कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2/1 हो जाएगा। तो अनुपात कितना हो गया, 2:1 हो गया, 2:2 क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसमें कहीं कौन सा क्वेश्चन बना रहे थे हम, हाँ ये वाला बना रहे थे ना, ठीक तो है, 2:1। तो राइट ऑप्शन कितना हो गया इसका, दूसरा सही हो गया। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा हो वीडियो तो दूसरों के साथ में भी शेयर कर दीजिए, दूसरे दोस्तों के साथ में अपने। तो हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 पूरा का पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें कि तिर्यक ऊंचाई को आधी कर दिया जाता है। तिर्यक ऊंचाई को क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है, और आधार की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाता है। ऊंचाई को आधा कर दे रहे हैं, एल को आधा कर दिए, और आधार की त्रिज्या यानी कि आर को दोगुना कर दिए, 1/2 गुना यहाँ लिख देते हैं, और इसको 2 गुना लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मूल शंकु के वक्रपृष्ठ और इस नए शंकु के वक्रपृष्ठ का अनुपात क्या होगा। चलिए इसको लॉन्ग में, पहलका वाला का πr/l होगा, दूसरका वाला का भी πr/l ही होगा, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको r1l1 कर दीजिए और r2l2 कर दीजिए। ये पहला वाला का है, दूसरा वाला का, तो पहला वाला में तो πr/l ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये मूल माना हुआ है। मान लेते हैं
माना कि जो हमारा त्रिज्या है वह r था और जो तिर्यक ऊंचाई था वह l था। तो इस तरह से इसका आयतन कितना होगा, पाई आर एल हो जाएगा। लेकिन अब इसका आयतन अगर नयिका का आयतन निकालेंगे तो पाई आर के जगह पर कितना दुगुना लिखाएगा, यानी कि 2r लिखा जाएगा, और एल के जगह पर कितना होगा, एल का आधा होगा। तो ये दो से तो कटिए गया, और ये पाई से पाई भी कट गया, आर और एल भी कट गया, यानी कि ऊपर भी एक और नीचे भी एक, 1:1 क्या हो गया, 1:1। 5 नंबर के कितना हो जाएगा, 3 नंबर, ये आंसर हो जाएगा 5 के पहिलका का। बढ़े आगे। बी नंबर में है इसके कि दो समान आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 और 4 के अनुपात में है, यानी कि त्रिज्या सेम है। त्रिज्या क्या है, सेम है, लेकिन जो तिर्यक ऊंचाई है, अगर मान लीजिए कि R1 और R2 सेम है उसका, ठीक है, दो गो है तो अलग अलग। L1 जो है मान 5x है तो L2 जो है 4x है, ठीक है। तो उनके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात लिखना है। तो पहिलका का जो मान लेते हैं कि जो क्या बोलते हैं, त्रिज्या r है, ठीक है, और त्रियक ऊंचाई l है ना। तो त्रियक ऊंचाई l के जगह पर कितना रखिएगा, पहिलका वाला का l के जगह पर 5x रखिएगा कि नहीं। फिर उसी तरह पाई r और L2 के जगह पर कितना रखिएगा, 4x रखिएगा, क्योंकि r तो दोनों का सेम ही है, l ही ना अलग अलग है, तो ये तो खत्म हो गया, x से x भी खत्म हो गया। तो ये भाई कहाँ कुछ हुआ, पाई आर एल ही ना होता है, 5:4 फिर से आ गया इसका आंसर। तो है नहीं है क्या, नहीं, यहाँ तो इसमें आंसर ऑप्शन नहीं था, तो 5:4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 के भी तो बता दिए। छठा में है कि समान आधार है। आधार समान कहने का मतलब समझ रहे हैं कि त्रिज्या उसका समान है, और समान आधार और समान ऊंचाई है, ऊंचाई भी सेम है। तो लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों के अनुपात कितना होगा। अरे भाई आधार भी सेम है ये है, ऊंचाई भी सेम है ये है ना। तो आधार और ऊंचाई के समान आधार और समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन और शंकु, देखिए एक बेलन है और एक शंकु है। तो पहले बेलन का आयतन लिखेंगे, बेलन का आयतन बटा बेलन लिखा जाओ शंकु का आयतन। यही ना करना है कि बेलन के आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात लिखना है। अब बताइए कि बेलन का आयतन होता कितना है। बेलन का आयतन तुरंत आपको पढ़ाए थे, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए जितना आर इसका है उतना ही, मतलब कि आर दोनों का डेटा सेम है, जितना त्रिज्या बेलन का उतना ही त्रिज्या शंकु का, जितना ऊंचाई बेलन का उतना ही ऊंचाई शंकु का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया आराम से, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास में बच कित रहा है, ऊपर 1 बच रहा है और नीचे 1/3 बच रहा है। फिर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 3/1। कहने का मतलब है कि 3:1 है। मतलब ये भाई साहब कि कोई बेलन बनाइए आप और कोई शंकु बनाइए, ये सेम लंबाई और सेम ऊंचाई का, तो अगर 1 लीटर पानी अगर अटेगा किस में, शंकु में, तो उसी साइज और मतलब कि उतना ही त्रिज्या और उतना ही ऊंचाई वाला बेलन में 3 लीटर पानी अट जाएगा। 3 गुना उसका हमेशा क्या रहेगा, उसका आयतन रहेगा। 3:1 है कहीं पे आंसर में, क्या है। तो आगे बढ़े, समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा तो टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कीजिएगा, हम आपके दिक्कत का निवारण करने का पूरा तरीके से कोशिश करेंगे, पुरजोर तरीके से कोशिश करेंगे। बस आप पढ़ते रहिए मन लगा के। अगर चैनल पर नए हैं आप तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो घंटी वाला होता है ना बटन, उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए। कहता है कि ए सेंटीमीटर घन वाला किनारे वाले घन का आयतन और ए सेंटीमीटर आधार और ए सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो लिखिए ना ऊपर घन का आयतन, और लिखिए नीचे शंकु का आयतन।
घन का आयतन आपको याद है, भुजा का पावर 3 होता है, एल का मतलब साइड है यहाँ पे, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए इसका जो दिया है भुजा साइड कितना दिया है, ए सेंटीमीटर किनारा, यानी कि ए क्यू तो यह हो गया। फिर है 1/3 और पाई के जगह पर पाई ही रहेगा। आर का वैल्यू कितना होगा, चूंकि इसका त्रिज्या ए दिया हुआ है यानी कि ए का स्क्वायर होगा, और गुने यहाँ पे ए दिया हुआ है तो ऊंचाई के जगह पर ए होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि ए क्यू है 1/3 पाई, और ए स्क्वायर और ए को गुना करने पर ए क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब से ए क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचता है हमारा 1/पाई/3, 3 चल गया ऊपर तो 3/पाई, यानी कि 3:पाई आंसर हो सकता है। या फिर पाई का अगर आप वैल्यू रख दें, क्या करें आप, पाई का अगर आप वैल्यू रख दें तो भी आंसर आ जाएगा। अब आपके आंसर से मैच करिएगा कि आपका कैसा आंसर दिया है। अगर 3:पाई है तो ठीक है, अगर इतना पर नहीं होगा तो 3:पाई के जगह पर 22/7 रख दीजिएगा, 7 से इसको गुना कीजिएगा, यानी कि 21:22 भी हो सकता है। जो भी आंसर हो उसमें आप अपना कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन तक ये हो गया है ना। अब इस वीडियो के लिए इतना ही, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। जो भी क्वेश्चन बच रहा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरे दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आपके साथ साथ पढ़ सकें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।